हेलो डियर स्टूडेंट्स। +1 मैथ्स में हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.1 में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है इस फॉर्मूला पर L = R/θ। तीन चीज़ें हमारे पास है। मैंने बताया भी था पहले आपको, L इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई L होती है, R इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज़ द एंगल मेड बाई L एंड R। थीटा जो है कोण है जो आर्क और रेडियस के द्वारा सर्कल के सेंटर में बनाया जाता है, और जो थीटा एंगल है हमारा, ये डिग्री में नहीं, ये किस में होता है, रेडियन में होता है। ओके, तो इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है और इसके यूज से अब क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज में। क्या कहा है देखो, आपको इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है और उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। फिर जो है द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड जीवा होती है। अब कोड और आर्क में क्या फ़र्क होता है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। देखिए, अब आपको मान लो ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है जी। अब इस सर्कल में कौन कोड होगी, ये देखो मैंने जो लाइन खींची, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोड। जैसे यहाँ पे मैं खींचू, ये लाइन कोड हो गई, दीज आर द कोड, जीवा। अब देखिए, अब आर्क किसे कहेंगे, ये जो सर्कल की जो आपके पास पैरामीटर वाली लाइन है परिधि, और इस कोड के द्वारा जो बनाई गई, इसको हम क्या बोलेंगे, चाप। ये वाली हमारे पास चापें होंगी, आर्क। ये आर्क है और ये क्या है, कोड है, जीवा। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है, हमने क्या 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 क्वेश्चन में लिखा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कोड, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कोड। मतलब कोड के द्वारा जो बनाई गई आर्क है उसकी आप लेंथ निकालिए। अब जब हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली लिखेंगे कि कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ये हमने सर्कल बना दिया जी, ठीक है। और सर्कल में डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। आप जानते हैं डायमीटर, ये सेंटर से लाइन, ये 40 सेंटीमीटर। अब कोड, अब आप जानते हैं, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। मतलब आपके पास चाप की लंबाई है और आर्क की लंबाई के लिए आपको पता है सूत्र यूज हो गया, L = R/θ। अब आपको डायमीटर नहीं आपको चाहिए, डायमीटर की सहायता से आपको क्या निकालेंगे आप, रेडियस। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस हो गया हमारे 20 सेंटीमीटर, और ये आपके पास इधर ये वाली लाइन जो है ये आर्क हो गई, और ये जो इधर से हमने खींची, ये क्या हो गई, कोट। और ये बीच में जो एंगल बनाया गया थीटा जो है, ये इनके द्वारा बनाया गया कोण हो गया। अब देखिए, हमारे पास रेडियस तो है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है, लेकिन थीटा हमारे पास नहीं है। जब तक थीटा नहीं आएगा तो एल नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन अपने सर्कल में देखिए क्या बन रहा है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, कोड 20 सेंटीमीटर। अगर मैं सर्कल के अंदर इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल में तीनों भुजाएं बराबर है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है प्रत्येक कोण कितने का होता है, इक्वल होते हैं सारे कोण। तो कितने का होगा, थीटा 60 डिग्री का। थीटा जो है किसकी विशेषता से आया, जब ये हमारी फिगर बनी, फिगर में ट्राइंगल बनी, कौन सी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो आपके पास थीटा इसकी सहायता से आ गया। अब हम क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो आपके पास क्या है, गिवन,
गिवन डायमीटर ऑफ द सर्कल, गिवन डायमीटर ऑफ द सर्कल है 40 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आर आ गया 20 सेंटीमीटर एंड आल्सो कोड ऑफ द सर्कल भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम द फिगर, फिगर माने जब हमने वृत्त में देखा उसके अंदर हमने पाया कि क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ओ ए बी हमने उसको नाम दे दिया, ओ ए बी हमने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया। और कौन सी ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने का कोण बनाती है, थीटा कितने का होगा 60 डिग्री का। साथ में हमने उस 60 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 से। ये थोड़ा समझना वो क्यों किया। अब देखो एंगल हमने डिग्री में लिखा, लेकिन हमारे पास इस फॉर्मूला में जो रिलेशन में एंगल किस में होता है, रेडियन में। तो डिग्री में को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से जब 180 को डिवाइड किया तो कितना आया 3, तो एंगल आ गया रेडियन में पाई अपॉन 3। अब आपका काम बिल्कुल ईजी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज जो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है एल इजक्वल टू आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू 20 है और थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3। सिंपल 20 पाई अपॉन 3 जो है लेंथ ऑफ आर का आपकी, आगे पीछे आप लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में आपके पास यूनिट सेंटीमीटर में चला है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या लिखिए, देखिए, इफ इन 2 सर्कल्स, कितने सर्कल है आपके पास, 2 सर्कल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल है, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क जो है एल वो सेम है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं फिर, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक सर्कल में कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री का एंड 75 डिग्री, और दूसरे सर्कल में एंगल कितने का बन रहा है 75 डिग्री का। आपको पूछा है फाइंड द रेशो, रेशो माने अनुपात, ऑफ देरा रेडियाई, रेडियाई माने रेडियस। रेडियाई क्यों लिखा है, 2 सर्कल है तो 2 रेडियस हो गया, दोनों रेडियस के बीच में आपको निकालना है रेशो। रेशो का मतलब क्या हुआ, सिंपल है, जैसे फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमने r1 मान लिया, सेकंड सर्कल का रेडियस r2 मान लिया, r1 अपॉन r2 ये ही निकालना आपके। इसी को जो हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। बाद में इसको फिर कैसे लिखा जाता है, इस फॉर्म में, या अपनी छोटी क्लास में लिखा जाता है। देखो r1 रेशो r2 मीन्स r1 डिवाइडेड बाई r2, ये आपको निकालना है। फिलहाल तो क्वेश्चन को समझते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ इन 2 सर्कल, बना दिए जी 2 सर्कल, ये बना दिए पहला सर्कल और ये बना दिए दूसरा सर्कल। फिर क्या कहा है, एक सर्कल 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये बना दिए जिसने 60 डिग्री का कोण, और एक सर्कल जो है 75 डिग्री का, मान लो इसने बना दिया 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है ये एल, ये दोनों का हमने एल मान लिया, ठीक है जी। क्यों एल मान लिया, क्योंकि दोनों की जो है ये आर्क की जो लंबाई ये सेम है तो एल ही होगी। लेकिन रेडियस हमने एक का क्या मान लिया r1, दूसरे का रेडियस क्या मान लिया r2, क्योंकि ये डिफरेंट है और इन्हीं के बीच में हमने रेशो निकालना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वी हैव 2 सर्कल्स, हमारे पास कितने सर्कल दिए हैं 2 सर्कल, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यहीं से हमने लैंग्वेज उठाई। देखो, वी हैव 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, हमारे पास 2 सर्कल है जिनमें चाप की लंबाई इक्वल है। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा पहले सर्कल का, L इज इक्वल टू r1 इंटू थीटा, क्योंकि पहले में हमने r1 मान लिया रेडियस, सेकंड L इज इक्वल टू r2 इंटू थीटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है L है, ये कैसा है इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने अगर L इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड उनकी इक्वल हो गई, L इक्वल हो गए तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। इट मीन्स r1 थीटा इज इक्वल टू r2 थीटा, ये बराबर हो गए। अब देखिए हमने अब r1 को रखा एज इट इज, थीटा की वैल्यू फर्स्ट में 60 डिग्री है। अब फिर से देखो हमने यहाँ पाई अपॉन 180 लिखा, फिर से क्यों लिखा समझ गए होंगे आप, क्योंकि एंगल डिग्री में है और ये थीटा किस में होता है रेडियंस में, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। सिमिलरली राइट हैंड साइड में r2 है हमारे पास, एंगल है 75 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल है, हमसे पूछा है रेशो निकालो,
क्या पूछा है जी, रेशियो निकालो रेडियस का। तो इट मीन्स R1 और R2 को हम क्या कर देंगे एक साइड, ये हो गया आपके पास R1 यहीं पे रखा, R2 जो है राइट हैंड साइड से आया और डिवाइड हो गया, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसल आउट हो गया, और 60 जो है पर 75 के डिवाइड में चला गया, दोनों को 15 से हम काट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास ये आ गया 5/4। ठीक है जी। इसको जब रेशो की फॉर्म में हम लिखेंगे तो R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5/4। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। बहुत ही आसान सवाल है। किस फॉर्मूले पर डिपेंड है ये, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा पर दोनों सवाल डिपेंड है। पहले सवाल में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन था फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, जिसमें आपके पास थीटा नहीं था। थीटा आपने जब फिगर बनाया तो ट्राइंगल की सहायता से निकाला, इक्विलेटर ट्राइंगल की सहायता से, सिंपल हो गया। L इज इक्वल टू R इंटू थीटा वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या क्वेश्चन है था, ये वाला, यू हैव 2 सर्कल, तो 2 सर्कल बना दिए, और 2 सर्कल में आपके पास जो है लेंथ ऑफ आर्क सेम थी, थीटा दोनों के अलग अलग थे, और आपको कहा कि भाई R1 और R2 के बीच में रेशो निकालिए, इनकी रेडियाई निकालिए। तो आपने क्या किया, 2 सर्कल बनाए और फॉर्मूले का यूज़ करते हो, 2 फॉर्मूला हो गया आपके पास, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिर्फ रेडियस हो गई इस टाइम R1 और R2। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों लेंथ ऑफ आर्क इक्वल थी, तो राइट साइड भी इक्वल हो गई, और जिनका रेशो निकालना था रेडियस का वो एक तरफ कर दिए, और जितना भी जो और वैल्यूज थी वो आपने राइट हैंड साइड में ले गए। आपके पास आया 75/60, डिवाइड करके आपके पास क्या बचा 5/4। वही 5/4 जब रेशो की फॉर्म में आप लिखेंगे तो कितना आएगा 5/4। ये दोनों क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। ये एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपने हाउ टू कन्वर्ट द गिवन एंगल्स जो डिग्री में हो, कैसे उनको कन्वर्ट आपने रेडियन में करना है। फिर आपने सीखा कि अगर गिवन एंगल्स इन रेडियंस हो तो उसको कैसे कन्वर्ट जो है डिग्री में करना है। बल्कि यहाँ पे भी आप साथ में सीख रहे हैं, देखिए 60 डिग्री था, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो कैसे कन्वर्ट किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। फिर उसी की सहायता से फिर आपके पास नेक्स्ट ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, जो आप पिछले वीडियो में भी देख भी चुके होंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो है ये समाप्त हो जाती है। आई होप कि आपको 3.1 की सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस पर आपने विशेष ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पक्का आते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2।